40 जीत के जो उनको खुशी मनानी चाहिए थी उसको रोक के रखा हुआ था वो हरियाणा तक के लिए, और इतनी खुशियां कर रहे हो, ऐसे लग रहा था जैसे 128 दिन का आप जिक्र कर रहे थे, उतना दिन से मातम में थे। देश का संगठन भाजपा के संगठन से नहीं लड़ सकता। कल आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि ये आप जो है लंबे अरसे से इस बात को हम बहुत दिन से जानते हैं, मैं कांग्रेस का 15 साल रिपोर्टर रहा हूँ रूबिका। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस था, आपके भी बहुत साथी लोग वहाँ पे हरियाणा में थे। मेरे कोई साथी ठीक है, नहीं पार्टी बदल लिया, मेरी साथी नहीं, मैं हूँ आप, लेकिन मैं नहीं गई ना हरियाणा में, तो लेबनान चली गई थी। वहाँ से ज्यादा हरियाणा आपको दिखता हो? नहीं, वहाँ से तो सब दिखता है, वहाँ नजदीक जाके लोग ज्यादा नहीं दिख पाते। और वहाँ बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए भाई, मेरा साथी मेरे से जोड़िए मत, मेरा अपना हिसाब है भाई, आपका हिसाब किताब क्या था मुझे ये बताइए। लेकिन 50 सीटें तो आपने भी एग्जिट मैं बहुत विद्वान हूँ क्या? अरे अनुमान हो सकता है, मैं दावा करूँ कि एकदम सही हो नहीं हो सकता। हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं हो सकता। देखिए, ये अगर गलती कर दे तो इंसान, और हर्षवर्धन त्रिपाठी 400 पार का नारा लगा दे तो गोदी मीडिया। नमस्कार दोस्तों, एक और डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में रूबिका लियाकत, पत्रकार जो कि कांग्रेस के पक्ष में भी रहते हैं, जिनका नाम है सतीश के सिंह, और हर्षवर्धन, इन तीनों के बीच में है आज की डिबेट। आज की डिबेट इसलिए भी मजेदार है क्योंकि ये पत्रकार वहां से कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि बीजेपी वहां से जीत कैसे गई और कांग्रेस वहां से हार कैसे गई। लेकिन रूबिका लियाकत ने जिस तरीके से मजे लिए हैं सतीश के सिंह के, वो बहुत ही देखने लायक और मजेदार है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्टी ने तो कांग्रेस को लहूलुहान क्या कहे दिव्यांग कर दिया, इस मामले में इस बात सच है। ऐसा लगता है कि जो लोकसभा में 240 जीत के जो उनको खुशी मनानी चाहिए थी उसको रोक के रखा हुआ था वो हरियाणा तक के लिए, और इतनी खुशियां कर रहे हो, ऐसे लग रहा था जैसे 128 दिन का आप जिक्र कर रहे थे, उतना दिन से मातम में थे। देश का संगठन भाजपा के संगठन से नहीं लड़ सकता। कल आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि ये आप जो है लंबे अरसे से इस बात को हम बहुत दिन से जानते हैं, मैं कांग्रेस का 15 साल रिपोर्टर रहा हूँ रूबिका, मैं जानता हूँ अंदर से। मेरा ये कहना है कि ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का हमला हो रहा है, भाजपाइयों के चेहरे खिल उठे हैं और जिस प्रकार के हमले कर रहे हैं, वो उनकी कुंठा कहीं दबी हुई थी, वो सामने निकल के आ रही है। वो लग रहा है जैसे अर्बन नक्सल देश को बांट रहे हैं, बाहर वालों से मिले हुए हैं, ये है ऐसा मालूम लगता है जैसे एकदम जो है हिंदुत्व है ये वही है। क्या हिंदू सोशल ऑर्डर में असमानता नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है? क्या किसानों की समस्या नहीं है? क्या नहीं है? ऐसा तो नहीं है। अब सामने कांग्रेस हो, नहीं सतीश जी, ये सारी चीजें हैं। कोई ऐसा थोड़ी कह रहा है कि भारत जो है सच में अब सोने की चिड़िया बन गया है, राम राज्य आ गया है। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे लगता था, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे बोल गया, मुझे लगता था कि कांग्रेस जीतेगी, 50 सीट के लगभग आएगा, और ये बोलता था कि अगर भाजपा रहती तब तो 60-65 सीट आता विपक्ष में। कांग्रेस के लिए मुझे लगता था 50 सीट आ सकता है, लेकिन वहां तो हो गया खेल। हो भी सकता है कांग्रेस हारती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, कांग्रेस जीतती है तब आश्चर्य होता है। लेकिन आप अरे कहना क्या चाहते हो? तो 50 सीट दे रहे थे ना हर्षवर्धन जी। अरे देने को दे सकता है भाई, क्या कर सकते हैं? अगर यही सब पूरे दिन दुनिया में आपका जो आपके यहाँ भी एग्जिट पोल, फलाना पोल, ठिकाना पोल, इस बार तो सब वही 50 दे रहे थे, फिर मैं उन पे की नहीं करना, मुझे लगता था 50 से लेबनान जितनी दूरी बना दी है, सच बता रही हूँ आपको, है ना, मतलब दूरी बना दी है। ये एग्जिट पोल वाले जो है हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं कि जवाब हमें देते फिरना पड़ता है। आप भी जानते हैं। अच्छा, आप इसलिए इतराते हैं क्योंकि आपने कभी एग्जिट पोल अपने टाइम पे करवाया नहीं। मैं हरदम रिजेक्ट करता हूं, परसों भी आपके यहाँ रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 50 सीटें तो आपने भी एग्जिट पोल मैं बहुत विद्वान हूं क्या भाई? नहीं, अरे अनुमान हो सकता है, मैं दावा करूं कि एकदम सही हो नहीं हो सकता। हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं हो सकता। देखिए, ये अगर गलती कर दे तो इंसान, और हर्षवर्धन त्रिपाठी 400 पार का नारा लगा दे तो गोदी मीडिया। देखिए रूबिका, मुझे लगता है कि आपके ध्यान में होगा ही, आपके साथी में दोनों दिन था, काउंटिंग के दिन भी था और एग्जिट पोल के बाद भी था। और मैंने एक बात बहुत स्पष्टता से कही थी कि जो बात माहौल बनाया जा रहा है, और पता नहीं क्यों इतना उत्साह था, इतना माहौल था, वो कह रहे थे कि दलित, जाट सब एकदम से साथ हो गया है, ओबीसी भी भाजपा से नाराज हो गया है। अब पता नहीं, मैं कई बार समझ नहीं पाता हूं कि उत्साह में हमारे पत्रकार साथी लोग, वो कम से कम सामान्य गणित तो पढ़ लेना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़े होते भाई। 22 और 21 43 हो जाता है, कितना होता है? 43 ही हुआ ना, 2 2 4 और 2 1 3, 43 हो जाता है। फिर आप कह रहे हैं ओबीसी भी नाराज है, तो चलो उसमें से भी कुछ जोड़ दो, और चलो न जोड़ो 43 पर जो भी पार्टी अकेले जाए वो क्लीन स्वीप करती। अब तो आप मानेंगे ना, मैं उस दिन भी आपसे, मतलब आप याद होगा रुपया जी, यही मैंने शब्द कहा था। तो उस वक्त कई लोग कह रहे थे कि अरे भाई अभी इंतजार कर लीजिए, अभी एग्जिट पोल से भी बहुत आगे जाएगा, क्या बोल रहे हैं, भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये लोग कहने लगे थे।
मैं तब भी कह रहा था कि सरकार बनाएगी नहीं तो सबसे बड़ी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। एग्जिट पोल ने मुझे भी डरा दिया था, मैं भी थोड़ा डर डर के बोल रहा था, मैं कह रहा था, फिर मुझे लगता था 2 पत्रकार चढ़ जाते थे कि अरे आप समझ नहीं रहे, हुड्डा जी की लहर है, राहुल गांधी की लहर है। राहुल गांधी वाली लहर थी ना, राहुल गांधी वैसे कहां गायब हो गए थे? सतीश जी और हर्षवर्धन जी, इतना गैर जिम्मेदार, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, इतना गैर जिम्मेदार राहुल देखिए, गांधी। एक बात तो तय है हर्षवर्धन जी कि जो मुझे रिपोर्ट मिली ग्राउंड से, भाजपाई भी जो थे ना, अपने दफ्तर से लेके सब तरफ उतने उत्साहित नहीं थे रिजल्ट को लेके कि ऐसा रिजल्ट आएगा। ये तो बात पक्की है। अभी यहीं पे कुछ लोग कह रहे थे कि वहां तो छोटे छोटे क्यूकल बने रहे थे, वहां तो सुबह सुबह जलेबी बट रही थी, उतनी तैयारी नहीं थी। तो भाई ठीक है, अब उन्होंने, अब लगता है कुछ रणनीति बदली है, हो करने वाले ड्रम बीटर्स की जगह अब जरा लो प्रोफाइल में चुनाव लड़ना शुरू किया है। हो सकता है रणनीति में बदलाव हो। आनंद विजय जी। नहीं सर, लेकिन मैं ओके 30 सेकंड में हर्षवर्धन। बात हुई, मैं तो नेताओं से बात नहीं करता चुनाव समझने के लिए। चुनाव समझने के लिए किसी पार्टी के नेता से बात करेंगे तो अपने लिहाज से बताएगा, और भाजपा के नेता तो सबसे पहले सरेंडर करते हैं, तो उनका स्वभाव होता है, वो माहौल बना रहता है तो बड़ा बढ़िया रहता है। वाले भाजपा में मुझे लगता है पत्रकार को जमीन पे लोगों को, मेरी तो बात होती तो लोग बताते थे कि ऐसा माहौल नहीं है। आप देखिएगा पूरा अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। 4 सालों से बंधक बना के हरियाणा को रखा है लठैतों ने, गुंडागर्दी हो रही किसान आंदोलन के नाम पे। तब सब लोग किसान पहलवान नौजवान पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कौन से किसान पहलवान नौजवान? गुंडों को आप दे देंगे क्या? जाटों को गलत चित्रण करना ये जाटों को अच्छा लगा होगा। चलिए, जाट बहुल सीट पे बिहार गए, निपट गए ना। लाठी से लोकतंत्र चलाने की कोशिश बिहार से लेकर हरियाणा तक अब फेल हो रही सर। वही खेल हो गया ना, वही हरियाणा, उत्तर नहीं, प्रदेश और ये सब हर्षवर्धन गिनाया जी, जाएगा। लेकिन ये मत कहिए ऐसे एक तरफा जीत तो नहीं है भाजपा की। अरे 39% तो वोट है, ये है तो उसमें खाली लठैत कहाँ है? उसमें खाली जो है किसान पहलवान जवान का तो कुछ वोट तो होगा ही ना, क्योंकि आप मान रहे हैं कि किसान जवान पहलवान ने सब भाजपा को वोट दे दिया, इसीलिए 39%। अरे पर सतीश जी, उस लिहाज से तो आपको फिर वोट परसेंट जम्मू कश्मीर का याद करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है। अब यहाँ का वहां ले जाइए, वहां का लेबनान ले जाइए, कोई बात है? अरे वोट प्रतिशत के आधार पर अगर आप किसी को सिकंदर बना रहे हैं तो फिर तो आप बहुत कांटे की संघर्ष थी। देखिए, अगर आप उचित विश्लेषण करना चाहती हैं सही में, तो 39% का वोट दोनों को है। भाजपा को इतना वोट आया, आगे बढ़ गई, ये बहुत ही बड़ी बात है हरियाणा में। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें तो क्या, इसमें डाउट क्या है? लेकिन ये कहिए कि एक तरफा हो गया, पूरा ध्वस्त हो गया, इनका नैरेटिव खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, आपको खुश करने के लिए और सतीश जी आप जैसी सोच रखने वाले बहुत से लोगों को खुश करने के लिए कि नहीं ऐसे तो क्या बड़ी बात होगी, तो हमको ये कह देना चाहिए आ गई तीसरी बार बीजेपी। बिल्कुल बड़ी बात हो गई। ये मत कहिए जलेबी मंगा लीजिए, ये मत कहिए जलेबी मंगा लीजिए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।